हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में, है ना? जी हाँ, मैं हूँ कल्पना और मैं लाती हूँ अपने इस चैनल पर एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एक कहानी। पर पिछले दिनों मैं छठ पूजा में थोड़ी व्यस्त थी, जिसकी वजह से मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना छठ से रिलेटेड मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊं। तो छठ पूजा बेसिकली 4 दिन का त्योहार होता है, जिसमें पहले दिन जो व्रतिन या पबनैतिन भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है जो व्रत रखते हैं, वो नहा धो के पूजा पाठ करके कद्दू यानी बॉटल गार्ड की सब्जी और चावल खाते हैं। वैसे अन्य चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ सात्विक होता है। ये व्रत कोई भी रख सकता है, इसमें जेंडर का कोई भेदभाव नहीं होता है। पहले दिन को नहाए खाए बोलते हैं। दूसरे दिन व्रतिन पूरे दिन निराहार और निर्जल व्रत रखती हैं और रात में नए मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ का खीर और रोटी बनाया जाता है। इस दिन को खरना बोलते हैं। व्रतिन छठ माता की पूजा घर में करती हैं या कभी कभी घाट पर भी अगर आपका मन है तो कर सकते हैं। इस दिन व्रतिन खीर बनाती हैं, रोटी बनाती हैं और उस खीर और रोटी को छठ माता को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और उसी प्रसाद को जो भी वहाँ आते हैं उनमें बांटा जाता है। फिर पूजा करने के बाद व्रतिन वहीं बैठे बैठे वही खीर और रोटी प्रसाद के रूप में खाती हैं। वहीं पे बैठे बैठे वो पानी पी लेती हैं। वहाँ से उठने के बाद उनका फिर से व्रत शुरू हो जाता है। फिर वो पानी भी नहीं पी सकती हैं। फिर आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन को संध्या अर्घ बोलते हैं। तीसरे दिन पबनैतिन पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। नए चूल्हे पर गुड़ और घी डालकर प्रसाद बनाया जाता है, जिसे ठेकुआ कहा जाता है। ठेकुआ को तेल में फ्राई किया जाता है, मतलब रिफाइंड ऑयल में फ्राई किया जाता है और साथ ही रोस्टेड चावल के आटे का लड्डू बनाया जाता है, जिसमें गुड़ की चाशनी डाली जाती है। ड्राई कोकोनट, ब्लैक पेपर भी डाला जाता है। ये चावल भी विशेष प्रकार का होता है, जिसे 60 का चावल कहते हैं। कहते हैं कि छठ पूजा में 60 टाइप के प्रसाद का होना जरूरी होता है, तो इसी की भरपाई के लिए 60 के चावल का यूज किया जाता है। ऐसे छठ के प्रसाद में और भी बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, जिसमें विशेषकर केला, नारियल, नींबू, बैंगन, मूली, हल्दी, अदरक, इलायची, सुपारी, पान, सुथनी और बहुत सारी चीजें होती हैं। एक चीज का खास ध्यान रखा जाता है, जो भी चीजें यूज की जाती हैं वो कहीं से टूटी ना हो, वो पूरा का पूरा यूज किया जाता है। जैसे हल्दी है ना, तो हल्दी का पूरा जड़ से वो पूरे प्लांट को निकाल देते हैं। या अदरक है, अदरक को भी पूरे प्लांट को लेते हैं, तोड़ के नहीं लेते हैं। मूली है तो मूली का पूरा प्लांट लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखा जाता है। प्रसाद तैयार करने में भी एक विधि है। जो भी प्रसाद बनाएगा वो प्रसाद बनाते वक्त और उसे बांस के बर्तन में सजाएंगे, तब तक वो जो भी है वो भूखे रहेंगे, उनको खाना नहीं खाना है। पूरी तैयारी करने के बाद ही वो खाना खा सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, उस दिन खाना खाना ही है। उस दिन खाना खाना ही है। अगर आप उस दिन भूखे रह जाओगे तो फिर आप छठ के व्रतिन के रूप में पूरा उपवास करना पड़ेगा। इसीलिए जब तक प्रसाद तैयार किया, प्रसाद को सजाया, तब तक भूखे रहना है। उसके बाद शाम होने से पहले खाना भी जरूरी होता है। प्रसाद बनाते समय जो भी लोग वहाँ प्रसाद बना रहे होते हैं वो छठी माई के गीत गुनगुनाते रहते हैं। फिर शाम को दौरा में सारा प्रसाद सजा के, जो कि बांस के बर्तन का बना होता है, छठ घाट पर ले जाते हैं। ये घर का ही कोई सदस्य ले जाता है अपने सर पे उठा के, और जिन्होंने व्रत किया है वो अर्घ्य देते हैं। छठ की एक और विशेषता है, अगर आपके घर में छठ की पूजा होती है पर कोई व्रत नहीं रखता, तो भी कोई भी आपके प्रसाद का अर्घ्य दे सकता है। खरना भी किसी से करवाया जा सकता है। जैसे मेरी मम्मी छठ का व्रत नहीं रखती थी, पर मेरे घर में छठ का पूजा बहुत धूमधाम से होता था, तो गांव की कोई भी काकी, नानी, दादी आके हमारा पूजा करती थी। शाम का पूजा होने के बाद फिर घर आके छठ माता का गीत भजन होता है। व्रत वाले अभी भी व्रत में रहेंगे, चौथे दिन की तैयारी करेंगे। चौथे दिन सुबह 3 बजे उठ के पबनैतिन और साथ के साथ घर के सारे लोग नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन के घाट पे पहुंचते हैं और भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार करते हैं। अर्घ्य खत्म होने के बाद कोई भी जिसने नहा धोकर साफ कपड़े पहने हैं, शाम का अर्घ पानी से और सुबह का अर्घ दूध से दे सकते हैं।
छठ पर्व में सिंदूर का बड़ा महत्व होता है। जिन्होंने भी व्रत रखा है, अगर वो महिला है तो वो सबकी नाक पर से सिंदूर लगाती हैं और उनको भी कोई दूसरी पबनैतिन नाक पर से सिंदूर लगा देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो माँ बहन सुहागन नहीं है वो दूसरों को सिंदूर नहीं लगा सकती हैं। यही तो इस पर्व की विशेषता है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, न जात पात का, न गरीब अमीर का, और न ही किसी भी तरह का। और हाँ, इसमें पबनैतिन हर दिन नए कपड़े पहनती हैं। खरना के दिन, शाम के अर्घ्य में पानी में जाने से पहले और पानी से निकलने के बाद भी। सुबह के अर्घ्य में भी ऐसा ही होता है। फिर पंडित जी कथा कहते हैं और पबनैतिन सबको खोइछा यानी आंचल में प्रसाद देती हैं। फिर कोतर की घास, कोतर एक खास प्रकार का घास होता है जिसकी पूजा की जाती है। फिर मिट्टी के टुकड़ों का पूजा किया जाता है। घर के देहर का भी पूजा होता है, चूल्हों की भी पूजा की जाती है। ये सब कुछ पबनैतिन करती हैं। और अंत में घर के कुल देवता की पूजा होती है। जब पबनैतिन सबकी पूजा कर लेती हैं तो जो भी घाट पे नहीं गए हैं, जो भी घर के सदस्य हैं, बहू हैं, बेटी हैं, वो घर में हैं, तो पबनैतिन उन सबको सिंदूर लगाती हैं और सब उनका पाँव छूती हैं और सबको पबनैतिन आशीर्वाद देती हैं। अब पबनैतिन अपना व्रत खोल सकती हैं। तो देखा आपने, छठ मूल रूप से प्रकृति की ही पूजा है जिसे बड़े ही निष्ठा भाव से किया जाता है और सबको समान भाव से देखते हुए एकता का महत्व भी बताया जाता है। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी। शायद मैंने आप सबको छठ के बारे में काफी विस्तार से बताया। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।